हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। इसमें बेसिकली फिजिक्स के अंदर जो सारे यूनिट हैं, ठीक है, इस वीडियो में उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ इनके डायमेंशन फार्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, यानी कि जो सारी यूनिट हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से आगे हम एक वीडियो में फॉर्मूले के बारे में बात कर लेंगे। चलिए, तो बेसिकली सारे ही फॉर्मूले 10 से 20 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से इनको देख लेते हैं। चलिए, जैसे नंबर 1 पे आपका आ जाता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, इम्पल्स आ जाता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जब फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए इफेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, और एक टी ये हो जाएगा तो टी माइनस टू इंटू टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम की बात करूं मैं तो मोमेंटम क्या हो जाता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज एम, और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ठीक है, और इम्पल्स और मोमेंटम इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाता है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस के टू। चलिए, 5वें नंबर पे आपका आ जाता है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ये डायमेंशन लेस होती है। ये क्या होती है, ये डायमेंशन लेस यूनिट होती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है आपका, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। एल से एल कट जाएगा, दैट इज एम टी की पावर माइनस के टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी आपका दैट इज, सरफेस एनर्जी की मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी का डायमेंशन हो जाता है एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस के टू, और अपॉन में क्या हो जाता है, दैट इज एरिया एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज एम टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ध्यान रखिएगा, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो गया, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ, तो इसका डायमेंशन एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी के कोई भी फॉर्म उसका डायमेंशन क्या होता है, सेम हो जाता है। चलिए, उसके बाद फिर आ जाता है आपका दैट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेलोसिटी, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है जब आप वेलोसिटी को किससे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है, दैट इज एल टी माइनस वन और इसका एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टी की पावर माइनस के वन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ये कंफ्यूज करने वाली बात है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है। और यदि इसके मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये अगेन क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलिए, उसके बाद आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, अगेन इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का मैं बात करूं तो एल टी माइनस वन होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, दैट इज एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगल, एंगल का क्या हो जाता है, एंगल का हो जाता है दैट इज एल की पावर जीरो, एंगल का कोई नहीं होता है, और नीचे क्या हो जाता है टी, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज टी की पावर माइनस के वन। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो मैं बात करूं आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया।
टॉर्क की मैं बात करूं तो टॉर्क क्या हो जाता है आपका, दैट इज दी टॉर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को ही हम टॉर्क कहते हैं। तो फोर्स क्या हो गया mlt माइनस टू, डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो इसका भी क्या हो गया ml की पावर टू टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो टॉर्क का भी क्या है, एक तरीके से ये भी वर्क डन के जैसा ही इसका क्या है ना डायमेंशन फॉर्मूला है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी सारे फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी भी कहते हैं, और कैपिटल जी होता है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन हो जाता है इसका दैट इज mlt माइनस टू, और मीटर l की पावर टू, और किलोग्राम का हो जाएगा m की पावर टू। तो इसका हो जाता है m की पावर माइनस वन, l की पावर थ्री, और t की पावर माइनस के टू। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा कॉमन प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये वीडियो एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दिया करो, है ना, वो भी जरूरी है। प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाता है, दैट इज द एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहिए, मतलब जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को उसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। एनर्जी का क्या हो जाता है, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस के टू, और नीचे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज टी की पावर माइनस वन। काट दीजिए, टी की पावर माइनस वन से एक पावर कट जाएगी, एक रह जाएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस के वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी 15 नंबर। ठीक है, 15वें नंबर पे आपका उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड दी वोल्टेज, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज या वोल्टेज के साथ पूछे ईएमएफ एक ही बात है, क्योंकि डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो डायमेंशन सेम हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज का जो डायमेंशन होता है इसको हम कहते हैं वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। ठीक है, तो वर्क का हमें पता है एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू क्यू। चार्ज क्या होता है, दैट इज क्यू, क्यू का मतलब होता है आई टी, आई का क्या हो जाएगा एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। चलिए उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मॉक टेस्ट में काफी पूछा जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका V अपॉन आई, क्योंकि आपने V का निकाल लिया, दैट इज एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। आई क्या है, आई एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। ध्यान रखिएगा इधर माइनस वन होता है, इधर माइनस टू होता है, वोल्टेज में माइनस वन और रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है माइनस टू हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूनिट भी पूछ लेता है, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू अपॉन वी को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्यू का हमें पता है, क्यू का होता है 80, और वी का क्या है अभी हमने निकाला एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। ऊपर ले जाने पे सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा m की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस फोर, और ए की पावर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 18वें नंबर पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, EF इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, Q इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और क्यू क्या हो जाएगा दैट इज 80। चलिए यहाँ से फिर हम करेंगे एम एल टी से क्या हो जाएगा एक पावर ऊपर, है ना, तो टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस के वन। चलिए उसके बाद हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कई बार यूनिट भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला एम एल टी की माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, और एरिया का क्या हो जाता है दैट इज एल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस के वन। ठीक है, तो ये किसका हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगला जो आ जाता है आपका दैट इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम एल टी माइनस टू
करंट का क्या हो जाता है, दैट इज करंट का एम्पियर, और लेंथ का क्या हो जाता है, एल हो जाता है। अब इसको काट लो, एम एल से एल कट जाएगा तो क्या बचा, टी की पावर -2 और ए की पावर -1, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग एरिया, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमने निकाला, दैट इज एम टी की पावर -2 ए की पावर -1, और एरिया का क्या हो जाएगा, दैट इज एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 ए की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इनको, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख सकते हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद और बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर पे जैसे आपका आ जाता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये बेसिकली फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, दैट इज 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में। मीटर क्या एक लेंथ है, तो इसका क्या हो जाता है, एल की पावर -1 हो जाता है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसी यूनिट दे देता है कि भाई इसका क्या होगा, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है एन क्या होता है, दैट इज सी अपॉन वी, ठीक है। तो सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी, और वी क्या है, दैट इज मीडियम में वेलोसिटी। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी आपका डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। चलिए 24 नंबर पे ध्यान रखिएगा, हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, ऐसा ही जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब दैट इज हीट एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी की वही डायमेंशन होता है, दैट इज एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, और टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 केल्विन की पावर -1। चलिए उसके बाद लास्ट ध्यान में रखिएगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए 1 यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी अगेन दैट इज एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 अपॉन में दैट इज मास, मास का क्या हो जाएगा एम, और इसका क्या हो जाएगा केल्विन, एम से एम काट दो, ठीक है। तो क्या बचेगा, दैट इज एल की पावर 2 टी की पावर -2 और केल्विन की पावर -1, ठीक है गाइस। तो ये सारे आपके डायमेंशन यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। यदि डायमेंशन से क्वेश्चन आता है तो इन डायमेंशन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये डायमेंशन पता है तो इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यानी कि डायमेंशन का क्वेश्चन इतना आप कर लो, ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा ये वाली बात, ओके। और इसके अलावा जो बातें आपसे करनी है कि बेसिकली जो हेल वीक आपका आ रहा है, ठीक है। तो हेल वीक में आपका क्या है कि हेल वीक के अंदर आपका पूरा जो वीक है वो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। उसके लिए कोई भी आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कोई भी इशू है आपको, एक सेकेंड मैं उसका पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ हेल वीक का। हाँ जी, देख लीजिएगा ये हेल वीक आपका आ रहा है, और कल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जिसमें आपको क्या है, कल इंटरव्यू मिलेगा। तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, कल 30 तारीख है, तो 30 तारीख को आपको पहला इंटरव्यू इसमें आपको मिलेगा, ठीक है।
तो ये टॉपर्स के सेमिनार हैं जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। हेल्विक फॉर एनडीए 2 2021 बाय टॉप एडुकेटर्स, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, साथ में आपको रिवीजन भी मिलेगा, और लास्ट में आपको पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वार काफ़ी सारे मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे इंडिया की बेस्ट टीम के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी टॉपिक पे आप इस तरीके का रिवीजन चाहते हो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।